महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक विकसित राज्य बनवण्यासाठी विविध विकास धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात येते आणि याच दृष्टीने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढचं पाऊल टाकलं। महाराष्ट्राला देशातील सर्वात पहिली $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनवण्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला। बघूयात या संदर्भातला हा स्पेशल रिपोर्ट। ग्रोथ रेट के साथ हम लोग चल रहे हैं, उसके आधार पर 2032 में हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होताच देवेंद्र फडणवीसांनी आपलं ध्येय निश्चित केलंय। महाराष्ट्राला देशातील सर्वात पहिली $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनवण्याचं उद्दिष्ट ठेवलंय। जागतिक हिंदू आर्थिक परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपलं विजन स्पष्ट केलंय। अर्थव्यवस्थेच्या बाबत जग भारताकडे पाहतंय आणि महाराष्ट्र देशाचा कणा बनेल असा विश्वासही फडणवीस यांनी बोलून दाखवला। देश की सबसे पहली सब नेशनल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम महाराष्ट्र को बनाने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि पिछले साल हमने ½ ट्रिलियन के मार्क को पीछे छोड़ दिया, हम ½ ट्रिलियन से आगे चले गए। हमारा प्रयास है कि हम लोग बिटवीन 2028 टू 2030 हम लोग महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करें। जिस ग्रोथ रेट के साथ हम लोग चल रहे हैं, उसके आधार पर 2032 में हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महायुतीची एक हाती सत्ता आली आहे। त्यामुळे राज्यामध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक आणण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्याच्या सूचना फडणवीस यांनी उद्योग विभागाला दिल्या। त्यानुसार देश विदेशातील गुंतवणूकदारांच्या प्रस्तावांसाठी त्यांना सल्ला आणि मदत देण्यासाठी कंट्री डेस्क या विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे। गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कंट्री डेस्क, राज्यातील गुंतवणुकीच्या संधींबद्दल जागरूकता निर्माण करणं, दूतावास आणि व्यापारी संघटनांसोबत समन्वय वाढवणं, देश विदेशातील महाराष्ट्रीयन उद्योजक यांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहित करणं, संभाव्य गुंतवणूकदारांशी संवाद प्रस्थापित करणं, गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेत गुंतवणूकदारांना सतत आवश्यक सहाय्य देणं, बहुपक्षीय संस्थांशी आणि विकास बँकांचे सहकार्य वाढवणं, सामंजस्य करारांचा पाठपुरावा करणं, अंमलबजावणीची गती सुधारणं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कापड, ऑटोमोबाईल आणि औषधी वनस्पती क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार। अभी हमने एक नया पोर्ट तैयार करने का फैसला किया, जिसके काम की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। ये वाढवण पोर्ट है। ये पोर्ट जेएनपीटी पोर्ट से 3 टाइम्स बड़ा, 3 गुना बड़ा पोर्ट है और 10 किलोमीटर तक 20 मीटर डीप ड्राफ्ट का ये पोर्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज भी इस पोर्ट पर आ सकता है। तो भारत को एक नई मैरीटाइम ताकत के रूप में अब महाराष्ट्र डेवलप करने वाला है। 2019 में एक ड्वाइच बैंक ने रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में ड्वाइच बैंक ने कहा था कि देश में जितने बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें से 49% प्रोजेक्ट अकेले महाराष्ट्र में चल रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश आज महाराष्ट्र में हम लोग देख रहे हैं। स्वच्छ प्रतिमा आणि विकासाचं विजन असलेला नेता अशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा आहे। 2014 ते 19 या कालावधीमध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आर्थिक वाढ आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी धोरणं राबवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली। सध्या आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्र नंबर 1 वर विराजमान आहे। आता महाराष्ट्राच्या देशातील सर्वात पहिली $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरसावलेले आहेत। केंद्र सरकारच्या मदतीने हे उद्दिष्ट देवेंद्र फडणवीस नक्की काढतील, यात काही वाद नाही। ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी न्यूज।